आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, नीट में, 12th में, राइट। सो हर एक चीज़, हर एक पार्ट इसका ध्यान से देखना। पहले हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पार्ट्स पढ़ने हैं, राइट, क्या क्या हमें इस डायग्राम में दिख रहा है। देखिए जो रेड में है, दीज आर ओवरीज, राइट। सो दो हैं पेयर ऑफ ओवरीज, ये दो सिमिलर ट्यूब्स हैं, राइट। ये क्या है आपकी, इनको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट्स। अ पेयर ऑफ ओवरी, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। उसके बाद यू हैव दिस यूट्रस, राइट। उस यूट्रस के बाद आपका आ जाता है सर्विक्स, सर्विक्स के बाद आ जाता है आपका वेजाइना, राइट। सो दिस इज योर इंटरनल पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ जाता है आपका वुल्वा, राइट, एंड ब्रेस्ट्स, राइट। और ब्रेस्ट भी हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही डिस्कस करना है, राइट। सो यू हैव पेयर ऑफ ओवरीज, right, pair of oviducts, then you have uterus, you have cervix, then you have vagina, then you have external genitalia or vulva, we also call it as external genitalia, right, then you have breasts। ये सब चीजें हमको डिस्कस करनी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम आ जाते हैं ओवरीज में। देखिए ओवरीज जो होती हैं, ये ओवरीज हैं आपकी, राइट। दीज आर ओवरीज, हम बोलते हैं दीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, राइट। ओवरीज आर योर, साथ साथ लिखते जाइए, राइट। नोट्स आपके काम आएंगे, बाद में इजीली रिवाइज होगा सब कुछ। ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, राइट। और इनका काम क्या होता है, देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं ये, राइट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेनली जो हम कह रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। रिप्रोडक्शन जो है इस ऑर्गन से होता है। रिप्रोडक्शन अगर हम सेल्यूलर लेवल पे चले जाएं तो ओवा से होता है, राइट। और ओवा प्राइमरली ओवा है जो रिप्रोडक्शन करता है, राइट। ओवा कौन प्रोड्यूस करता है, ये ओवरीज, इसीलिए हम इनको बोलते हैं दीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। नाउ ओवा जब यूनाइट होता है स्पर्म से जाके, देन इट फॉर्म्स अ जाइगोट और हो जाता है आपका रिप्रोडक्शन, राइट। दैट इज बेसिकली योर फर्टिलाइजेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो दीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, राइट। और इनका साइज क्या है, साइज जो होगा इसका साइज होता है द साइज ऑफ एन ऑलमोंड, राइट। ऐसे हम कहते हैं द साइज ऑफ एन ऑलमोंड। और फॉर्म क्या है इसका, राइट। साइज एंड शेप जो है इसका, इट्स साइज एंड शेप, हम दोनों ही चीज कहते हैं। साइज एंड शेप जो है दैट ऑफ एन ऑलमोंड, राइट। और रोल क्या है, करता क्या है, आपकी ओवरीज जो है करती क्या है, राइट। इनका रोल क्या है, देखिए पहले तो मैंने बोला इट फॉर्म्स ओवा, राइट। ओवा वो बनाती है और ये कुछ हॉर्मोन्स भी सीक्रेट करती है ओवरीज, राइट, लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, राइट। एग्जैक्टली कहां से सीक्रेट होते हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है अभी आगे चल के, राइट। सो बेसिकली हम कहते हैं ओवरीज सीक्रेट सेक्स हॉर्मोन्स, ओवरीज सीक्रेट सेक्स हॉर्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और भी कुछ हैं जैसे हार्मोन इनहिबिन, इस पे क्वेश्चन भी आता है बहुत, इनहिबिन। देन यू हैव हार्मोन रिलैक्सिन एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। ये सब कौन करता है, ओवरीज, ये सब हार्मोन सीक्रेट करती हैं। सो ये कौन सा पार्ट है ओवरीज का, मतलब ये किस तरीके का फंक्शन है, ये
एंडोक्राइन फंक्शन है, आपने 11th में पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिस्टम, जहां पे हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरीज ये सब हार्मोन सीक्रिएट करती हैं, सो दिस इज इट्स एंडोक्राइन रोल, राइट, दिस इज इट्स एंडोक्राइन रोल या फंक्शन, राइट। एक है इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी। एक्सोक्राइन मतलब हार्मोन्स के अलावा जो चीजें सीक्रेट हो रही हैं, राइट। यहाँ पे क्या सीक्रेट हो रहा है या क्या निकल रहा है ओवरीज में से, एक और चीज हमने बात करी थी ओवा, राइट। सो इट फॉर्म्स ओवा, ये इसका एक्सोक्राइन फंक्शन, ये इसका एंडोक्राइन फंक्शन। इन सब हार्मोन्स का फंक्शन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। इसको नोट कर लेंगे, राइट। लोकेशन क्या है इसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की? देखिए लोकेशन जैसे हमने पढ़ी थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इट्स इन पेल्विक रीजन, राइट, टू बी करेक्ट, इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी। लोकेशन है इसका पेल्विक रीजन, राइट, यहां हम कहते हैं लोअर एब्डोमिनल कैविटी, राइट। अब देखिए ये जो है ये यूट्रस से भी कनेक्टेड है और आपका पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड है। यूट्रस से ओवरीज कनेक्टेड है वाया ओवेरियन लिगामेंट और पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है वाया सस्पेंसरी लिगामेंट, राइट। इस तरीके से इट्स हैंगिंग काइंड ऑफ, सो इट्स कनेक्टेड टू यूट्रस वाया ओवेरियन लिगामेंट, right, ligament, it's a tissue kind of, and connected to pelvic wall via suspensory ligament, suspended kind of suspensory ligament, right. I hope this much is clear. अब हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे जल्दी से, राइट। I'll rub all this due to lack of space. आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हैं, राइट। नाउ we'll look into the structure. देखिए जो ओवरीज हैं दे आर कवर्ड बाय एक सेल्स की लेयर से कवर्ड है ये, राइट। दे आर कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ cells whose shape is the shape of the cells by which these ovaries are covered is cuboidal, right. So we call it as cuboidal epithelium layer, right, germinal epithelium, cuboidal germinal epithelium structure. Now we are talking about structure of ovaries. Covered by a layer of cuboidal germinal epithelium, right, covered by germinal epithelium, layer of cuboidal germinal epithelium. cuboidal क्यों? 11th में पढ़ा था, shape of the cells are cuboidal, cube, right, that's why. और exactly इसके नीचे एक लेयर होती है, एक दूसरी लेयर होती है जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे, राइट। उस लेयर का नाम आपको ध्यान में रखना है, आपने इस लेयर को आपने पहले भी पढ़ा है, राइट। हमने इसको टेस्टिस में भी पढ़ा था, बिलो जर्मिनल एपिथेलियम, below germinal epithelium you have tunica albuginea, ये नाम याद रखना, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। सबसे ऊपर है आपके जर्मिनल एपिथेलियम, उसके नीचे है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, राइट। नाउ जो इसका टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू जो है ओवरी का, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, राइट। सो सब्सटेंस ऑफ द ओवरी, बेसिकली हम कहते हैं दैट सब्सटेंस ऑफ द ओवरी कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोमा व्हिच इज अ कनेक्टिव टिश्यू, राइट। सो ओवरीज कंसिस्ट्स ऑफ
कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। नाउ ये जो स्ट्रोमा है आपका, ये दो अलग अलग चीजों में डिवाइडेड रहता है, एक आउटर लेयर में और एक इनर लेयर में। आउटर लेयर इज आउटर कॉर्टेक्स और यू हैव इनर मेड्यूला, राइट? किडनी में पढ़ा था ऐसा कुछ, राइट? स्ट्रोमा, योर स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू, ऐसे कह सकते हैं हम, राइट? सो योर स्ट्रोमा कंसिस्ट्स ऑफ द स्ट्रोमा, राइट? स्ट्रोमा विच इज अ टिश्यू, ओवरी का टिश्यू जो है बेसिकली। स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड योर इनर मेड्यूला। अब इसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटर कॉर्टेक्स एंड योर इनर मेड्यूला, राइट? अब देखिए ये जो मेड्यूला है, इनर मेड्यूला है, इसमें छोटी छोटी ओवल बॉडीज दिखाई देती हैं, राइट? उन ओवल बॉडीज को हम बोलते हैं फॉलिकल्स, राइट? ओवेरियन फॉलिकल्स, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो हमने कहा था दैट ओवरीज, राइट, रिलीज ओवम, राइट? वो ओवम एक्चुअली में इन ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर ही होता है, राइट? और ये ओवेरियन फॉलिकल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन FSH ग्रो होते हैं, राइट? डेवलप होते हैं, राइट? और एवरी मंथ इन अ फीमेल एक ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होकर के ग्राफियन फॉलिकल बनता है, और ये ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करता है आपका ओवम, राइट? सो योर इनर मेड्यूला, यहां पे मैं लिख देता हूं, इनर मेड्यूला हैज सम ओवल bodies, small oval bodies called as, what do you call these oval bodies as? Ovarian follicles, right? We also call it as Graafian follicle. Now ये जो follicles होते हैं ये develop हो रहे होते हैं, right? They are in different stages of development, right? They are developing towards getting matured and releasing ovum, right? So कुछ होते हैं immature Graafian your ovarian follicles, right? And under the effect of which hormone? Follicle stimulating hormone, these ovarian follicles are growing, right? अब एक कोई ovarian follicle हर महीने mature होकर के release करता है ovum, right? Which may fertilize, right? So inner medulla has some oval bodies called ovarian follicles, right? ऐसे लिखेंगे हम, in different stages of development, right? और every month one ovarian follicle will mature, right? I'll write it over here only. Every month an ovarian follicle will mature to form Graafian follicle. Graafian follicle that will release ovum, right? So basically आपका ये जो ओवेरियन फॉलिकल जो है ये है क्या? देखिए इसके ये ओवेरियन फॉलिकल के अंदर होता है आपका ओवम, राइट? और ओवम के चारों तरफ लेयर ऑफ सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार डायग्राम बनाने के लिए भी बोल देते हैं, राइट? सो बेसिकली व्हाट इज एन ओवेरियन फॉलिकल? इट हैज एन ओवम इनसाइड इट विद अ लेयर ऑफ
follicular cells, right? So ये जो follicular cells हैं, इन follicular cells को, these follicular cells are getting stimulated by a hormone known as follicle stimulating hormone, right? That leads to its maturation or development of this ovarian follicles, right? ये आपको ध्यान में रखना है. Now let me just drop this. Structure is important. Structure का तो ये वाला पार्ट है. This is very very important. इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, right? So basically your Graafian follicle या आपका ovarian follicle has a ovum inside it, right? And it's surrounded by a layer of follicular cells, right? अब ये follicular cells जो हैं, they release a hormone estrogen, right? Which is responsible for your secondary female characteristics. ये भी ध्यान में रखना, right? So these follicular cells are stimulated by FSH, follicle stimulating hormone, right? That leads to its development and secrete hormone estrogen. This is important. Estrogen, which is a feminizing hormone. This estrogen, you can write it down, is responsible for secondary female characteristics, right? And progesterone बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे आप फर्टिलाइजेशन में इसको और ज्यादा पढ़ेंगे. प्रोजेस्टेरॉन का बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है टू प्रिपेयर योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर प्रेगनेंसी इन केस दैट हैपेंस, राइट? वो क्या करता है, आपका जो यूट्रस है, यूट्रस लाइनिंग को डेवलप करता है. मेनली जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है इसकी, अभी हम देखेंगे क्या होती है, उसको डेवलप करता है, राइट? सो दैट इन केस द ओवम जो यहाँ पे रिलीज हुआ है, राइट, ये जो ग्राफियन फॉलिकल ने ओवम रिलीज किया है, अगर वो मैच्योर, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है, राइट, सो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो पहले से ही आपके यूट्रस को प्रिपेयर करके रखता है फॉर इम्प्लांटेशन. ये हम आगे की स्टेजेस में देखेंगे इम्प्लांटेशन क्या होता है, राइट? सो दीज टू हॉर्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आगे बहुत रोल है अभी, राइट? तो ये तो था आपका मेड्युलरी रीजन में, राइट? और कुछ देखिए यहाँ पे मैंने बोला आपका ग्राफियन फॉलिकल, इसने ओवम रिलीज कर दिया, राइट? अब आपको जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है ना इसका, मैंने कहा यहाँ पे स्ट्रोमा का एक मेडुलरी रीजन है और एक कॉर्टेक्स है, आउटर लेयर कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स में कई बार कुछ कुछ येलो बॉडीज दिखती हैं, राइट? येलो बॉडीज जो होती हैं दैट इज योर नथिंग बट ग्राफियन फॉलिकल विदाउट योर ओवम. जब ग्राफियन फॉलिकल या ओवेरियन फॉलिकल जब ये ओवम रिलीज कर देती हैं, जो बाकी का जो बचता है उसका कलर होता है येलो, जो आपको कॉर्टेक्स में दिखता है, राइट? और इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, राइट? कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, येलो बॉडी, राइट? सो योर आउटर कॉर्टेक्स has yellow body, some yellow bodies which are corpus luteum. इस पे क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, which are corpus luteum, corpus luteum, right? और corpus luteum क्या होता है? Cl, I'm writing it down. देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इसको, this is your graphian follicle. जब ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम रिलीज हो जाएगा, जो बाकी का जो बचेगा वो होगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम माइनस ओवम. दिस इज योर कॉर्पस ल्यूटियम, राइट? एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज येलो, राइट? एंड इसके पास एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूटियन, राइट? कॉर्पस ल्यूटियम हैज अ पिगमेंट
इट हैज अ पिगमेंट ल्यूटीन विच इज येलो, इट्स अ येलो पिगमेंट, इसी की वजह से येलो होता है, राइट। अब देखिए जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, कॉर्पस ल्यूटियम, अब देखिए यहां पे ग्राफियन फॉलिकल था, ग्राफियन फॉलिकल ने, यहां पे ओवरीज में ग्राफियन फॉलिकल है, इसने रिलीज करा ओवम, राइट। और ओवम रिलीज होने के बाद मैंने कहा मे बी अगर इसको स्पर्म मिल जाता है देन फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस एंड प्रेगनेंसी विल रिजल्ट। अब प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए या जो ओवम और स्पर्म के राइट मिलने से जो आपका सेल बना है, जाइगोट जो बना है, दैट हैज टू बी इम्प्लांटेड इन, जो वो इम्प्लांट होता है लेटर स्टेजेस में अपने यूट्रस में, राइट। अब यूट्रस को प्रिपेयर करने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन चाहिए होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन होता है दैट इट सीक्रेट्स प्रोजेस्ट्रॉन। अगर प्रेगनेंसी होती है तो आगे तक इट कंटिन्यू सीक्रेटिंग प्रोजेस्ट्रॉन टू मेंटेन प्रेगनेंसी, राइट। सो इट सीक्रेट्स, कॉर्पस ल्यूटियम इट सीक्रेट्स प्रोजेस्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन ये लिख लो, इट सीक्रेट्स प्रोजेस्ट्रॉन टू मेंटेन प्रेगनेंसी। स्टार्ट में क्या करेगा, शुरू में इट प्रिपेयर्स द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, राइट। इट ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग में, उनको डेवलप करता है, राइट, फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट, राइट। अगर ये ओवम रिलीज होकर के इसको स्पर्म मिल जाता है तो वो जाइगोट बन जाएगा, राइट। अब जाइगोट इम्प्लांट होगा यूट्रस में आके, और यूट्रस को कौन प्रिपेयर कर रहा है, यूट्रस को प्रिपेयर कर रहा है आपका प्रोजेस्ट्रॉन, जो कहां से आ रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से। अब देखिए अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो क्या होता है, आपका कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा। इफ नो प्रेगनेंसी रिजल्ट्स देन कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम 14 डेज तक रहता है, उसके बाद ये डीजेनरेट हो जाएगा और उसको हम बोलते हैं इट इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट मास, जो आपको कॉर्टेक्स में ही दिखता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स, राइट। ये दोनों चीजें याद रखना, राइट। इफ नो प्रेगनेंसी results then your corpus luteum will degenerate, right, to form white mass, to form white mass जिसको हम बोलेंगे corpus albicans, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। और अगर प्रेगनेंसी होती है देन कॉर्पस ल्यूटियम विल कीप सीक्रेटिंग प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, राइट। आई होप यहां तक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर में हमने जितना कुछ पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ, राइट। अब हम आ जाते हैं आपके ओविडक्ट्स पे, राइट। हम जल्दी से आ जाते हैं ओविडक्ट्स पे, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखिए अब यहां से जो एग रिलीज होगा वो जाएगा ओविडक्ट में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, जो भी हम ओविडक्ट्स पे क्वेश्चन बहुत बार आता है। देखिए जो आपका ओविडक्ट है, ओविडक्ट में क्या क्या आ जाता है आपका, ये फेलोपियन ट्यूब आ जाती है, राइट। अब फेलोपियन ट्यूब के डिफरेंट पार्ट्स हैं। देखिए जो फेलोपियन ट्यूब का प्रॉक्सिमल पार्ट है, आखिरी में जो पार्ट है, उसको हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम, राइट। फिर उसके बाद जो थोड़ा वाइडर पार्ट है, जिसका ल्यूमेन थोड़ा सा ज्यादा है, वाइडर पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला, राइट। फिर इसके बाद जो नैरो पार्ट है, नैरो पार्ट टुवर्ड्स, जब हम जैसे जैसे हम यूट्रस की तरफ जा रहे हैं, ये जो नैरो पार्ट है इसका थोड़ा, इसको हम बोलते हैं इस्थुमस, राइट। अब इसमें बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए एग तो रिलीज होगा यहां से, ये फिम्ब्रे, जो देखिए जो इनफंडिब्यूलम जो प्रॉक्सिमल पार्ट था, इसके कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, राइट, जिनको हम बोलते हैं फिम्ब्रे, राइट। अब जब एग रिलीज होता है, ये फिम्ब्रे ही इसको ये फेलोपियन ट्यूब में मूव करता है,
राइट पहले फिम्ब्रे इसको फेलोपियन ट्यूब में मूव करेगा और फेलोपियन ट्यूब खुद भी जो इसके सेल्स होते हैं वो सिलिएटेड होते हैं, राइट, सो दैट इट कैन पुश द एग टुवर्ड्स द यूट्रस, राइट. So these are your fimbriae, which are finger-like projections. Finger-like projections. ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब के बारे में. जो infundibulum है, this is the proximal part. ये फिम्ब्रे के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. 2009 में पूछा है फिम्ब्रे का फंक्शन क्या है, राइट. आई थिंक 2014 में भी पूछा है CBSE में. infundibulum क्या है आपका? proximal part of fallopian tube. पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब. और फिम्ब्रे जो होता है सिलिएटेड होता है. एक और चीज ध्यान में रखना, फिम्ब्रेज आर सिलिएटेड, राइट. ये पिक करता है रिलीज्ड एग को एंड स्टार्ट पुशिंग ड्यू टू इट्स सिलिएटेड नेचर टुवर्ड्स इनटू द फेलोपियन ट्यूब, राइट. सो फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट आपकी फेलोपियन ट्यूब है. राइट इसका फिम्ब्रे का फंक्शन याद रखना है, 2-3 बार पूछा गया है एग्जाम में. इट हैज फेलोपियन ट्यूब, राइट. इट हैज क्या क्या है इसका, देखिए फेलोपियन ट्यूब ये पूरा है, इसके ये 3 पार्ट हैं, इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम और आपके फिम्ब्रे. रिलीज्ड एग विल बी पिक्ड बाय ciliated fimbriae. I'm writing ciliated fimbriae, right. क्या है? which are finger like projections. देख रहे हैं, these are उंगलियों की तरह दिख रही हैं, these are finger like projections, right, and would be moved. फिम्ब्रे का क्या फंक्शन है बहुत बार पूछा गया, and would be moved along योर फेलोपियन ट्यूब, राइट. और फेलोपियन ट्यूब खुद भी पूरी क्या होती है? सिलिएटेड होती है. इसके सेल्स सिलिएटेड होता है. हमने 11th में पढ़ा था सिलिएटेड सेल्स क्या होते हैं? किसी भी चीज को पुश करते हैं आगे को खुद से, क्योंकि ओवम जो है, ओवम नॉन मोटाइल होता है. जैसे आपका जो स्पर्म होता था वो मोटाइल होता था, बट योर ओवम इज नॉन मोटाइल, राइट. सो इट हैज टू बी मूव्ड, राइट. दैट इज वाई जो इसके जो सेल्स होते हैं ओविड आपके फेलोपियन ट्यूब के, वो क्या होते हैं? सिलिएटेड होते हैं, बिकॉज सो दैट इट कैन so that the egg released by the ovaries can be moved towards the uterus, right. So your fallopian tube is also ciliated so that it can move the released egg towards uterus, right. सिंपल. अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वेयर एग्जैक्टली फेलोपियन ट्यूब में, हम आगे भी फर्टिलाइजेशन में बात करेंगे, वेयर एग्जैक्टली फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन. क्योंकि मैंने बोला जब एग रिलीज होता है वो फेलोपियन ट्यूब में रहता है 7 दिन तक, राइट. फेलोपियन ट्यूब में एग रहता है फॉर 7 days एंड it has to be fertilized within 24 hours, maximum 48 hours, but within 24 hours it has to be fertilized, right. अब 7 दिन में जब ये fertilize होगा तो यहीं पे तो होगा in the form of zygote, अगर fertilize हो भी जाता है तो, right. So fertilization कहाँ पे होती है exactly? ये isthmus और ampullary इनके बीच में होती है, इनके जंक्शन में होती है, right. So fertilization, इसका ये फंक्शन होता है, fertilization take place एट फेलोपियन ट्यूब में एग्जैक्टली कहां होती है? इस्थुमस इन एम्प्यूलरी इस्थोमिक जंक्शन में, एट एम्प्यूलरी इस्थोमिक जंक्शन, राइट. आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट. ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, फिम्ब्रे के फंक्शन क्या हैं, राइट. ये दोनों चीजें इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना.
राइट। अब आपका आ जाता है यूटेराइन पार्ट। अब आपका आ जाता है यूटेराइन पार्ट, यूट्रस का पार्ट, ये वाला पार्ट। देखिए सबसे पहले जब हम फेलोपियन ट्यूब से आ रहे होते हैं यूट्रस की तरफ, तो ये वाला पार्ट जहां पे फेलोपियन ट्यूब्स ओपन इनटू यूट्रस, इसको हम बोलते हैं कैर्नुआ रीजन, राइट। इसका नाम याद रखना, इसको हम बोलते हैं कॉर्नुआ, राइट। आई विल जस्ट रब ऑल दिस। अब यूट्रस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी लेयर्स बार बार पूछी जाती हैं, ये तीनों लेयर्स जो लिखी हैं। देखिए ओके, दिस कॉर्नुआ रीजन एक है, इट्स वेयर योर फेलोपियन ट्यूब्स ओपन इनटू यूट्रस। राइट। अब देखिए यूट्रस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, राइट। अपर ये डोम शेप्ड फंडस, देन योर मिडल ये जो पूरी बॉडी, राइट, एंड देन नीचे की तरफ आते हैं। देखिए एक और चीज देखिए, जो यूट्रस है वो नैरो होता जाता है नीचे, राइट। तो इसका जो नैरो वाला पार्ट है नीचे, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स, राइट। सो सर्विक्स जो है आपका, ये ऊपर आपका यूट्रस से भी कम्युनिकेट करता है, और नीचे जैसे हम इसके आते हैं वेजाइना आ जाता है पार्ट, राइट। सो ये वेजाइना से भी नीचे कम्युनिकेट करता है, राइट। सर्वाइकल कनाल का, सर्विक्स का अलग इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहले हम बात करते हैं यूट्रस की, राइट। सो यूट्रस बेसिकली हम इसको बोलते, इट इज वोम्ब। जो हम वोम्ब बात करते हैं ना, वोम्ब इज बेसिकली योर यूट्रस। यूट्रस इज योर वोम्ब, राइट। और शेप क्या होती है इसकी? एक फ्रूट होता है पेयर, आप गूगल में डाल के देख सकते हैं पेयर, उसकी शेप देखना, इट्स लाइक एन इन्वर्टेड पेयर, राइट। शेप ऑफ यूट्रस दैट ऑफ एन इन्वर्टेड पेयर। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इन रिप्रोडक्शन, राइट। इसका लोकेशन क्या है एग्जैक्टली? शेप तो ये है, कहां पे इसकी अगर हम लोकेशन देखें, लोकेशन जो है इसकी, इट्स बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, राइट। ये इसकी लोकेशन है, राइट। और एक बहुत कॉमन सी चीज है, जो द लेडी हु ऑलरेडी हैज चाइल्ड, उसमें यूट्रस का थोड़ा साइज बड़ा होता है, एंड गर्ल हु इज नॉट मैरिड, हु डजंट हैव अ चाइल्ड, सो उसमें जो यूट्रस का साइज होगा वो छोटा होगा, राइट। सो इट वेरीज इन साइज, यूट्रस वेरीज इन साइज। अब हम आ जाते हैं एक तो हमने बात कर ली, इट हैज, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, इट हैज अपर फंडस, ये जो डोम शेप्ड है, राइट। इट हैज अपर डोम शेप्ड फंडस, ये वाला जो ऊपर को जो डोम के जैसा रीजन है, राइट। और बीच वाला क्या है? मिडिल पोर्शन को हम बोलते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस, राइट। लोअर पोर्शन को हम बोलते हैं लोअर नैरो पोर्शन, सर्विक्स, राइट। और ये जो सर्विक्स है, इसके बाद ये कहां को जा रहा होता है? वेजाइना की तरफ, राइट। सर्विक्स दैट प्रोजेक्ट्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सर्विक्स दैट प्रोजेक्ट्स इनटू वेजाइना, राइट। अब इसमें एक इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस के जैसी चीज होती है, देखिए। और थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, देखिए ये जो सर्विक्स है, राइट, ऊपर क्या है इसके? बॉडी ऑफ यूट्रस, राइट। और नीचे क्या है? वेजाइना, राइट। जो ऊपर जो बॉडी ऑफ यूट्रस है, द इंटरनल ऑस, राइट। तो ये जो देखिए, ये जो यूट्रस, देखिए ये जो आपका सर्विक्स है, ये ऊपर यूट्रस से कम्युनिकेट करता है वाया इंटरनल ऑस, और नीचे वेजाइना से कम्युनिकेट करता है वाया एक्सटर्नल ऑस,
राइट, और यूट्रस से कम्युनिकेट करता है वाया इंटरनल ऑस, और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑस के बीच का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, राइट। और सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद जो वेजाइना है उसका भी एक रास्ता होता है, कैनाल होता है। सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वेजाइनल कैनाल विल फॉर्म बर्थ कैनाल, राइट, थ्रू विच योर बेबी कम्स आउट, राइट। सो यू हैव द सर्विक्स, यू हैव, देखिए सर्विक्स जो है आपका ये वेजाइना से कम्युनिकेट करता है थ्रू एक्सटर्नल ऑस, इसको ऐसे बना लें, और ये यूट्रस से, बॉडी ऑफ यूट्रस से, मेनली बॉडी जो है यूट्रस की, जो मिडिल पार्ट था ये वाला, यूट्रस से कम्युनिकेट करता है वाया इंटरनल ऑस, आपका वेजाइना, राइट। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, राइट, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, राइट। और सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद, इसके नीचे वेजाइना है, राइट। सो बेबी कम्स आउट थ्रू दिस यूट्रस, सो सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वेजाइनल कैनाल विल फॉर्म बर्थ कैनाल, ये चीज ध्यान में रखना। सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वेजाइनल कैनाल, राइट, विल फॉर्म योर बर्थ कैनाल, राइट। आई होप ये पोर्शन आपका क्लियर है, सर्विक्स, यूट्रस और वेजाइना, एंड बर्थ कैनाल के कौन सा प्रोपोर्शन है, ये सब क्या है, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम आ जाते हैं यूट्रस की लाइनिंग पे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यूट्रस की लाइनिंग पे जो क्वेश्चन है, राइट। सो आई होप आप सबको ये इजीली समझ में आ रहा होगा, राइट। अब देखिए इज योर, ये जो टिश्यूज हैं बेसिकली, जो आपका जो यूट्रस है इसकी 3 लाइनिंग होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं टिश्यूज की, राइट। देखिए जो आउटर वाला है, राइट, जो आउटर पार्ट है, जो बाहर की तरफ जो है, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मेट्रियम, और जो मिडिल पार्ट है उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायो मीन्स मसल। सो जो मिडिल वाला पार्ट है इसका, जो मिडिल लेयर ऑफ टिश्यू है, दैट इज योर मस्क्यूलर, राइट। और इसको ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम का फंक्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राइट, इसलिए ये रट लेना, ये ध्यान में रखना। मायोमेट्रियम का फंक्शन होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी, इट एक्सपेल्स द बेबी आउट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है मायोमेट्रियम, ये मस्क्यूलर होता है, सो मस्क्यूलर होने की वजह से इट कैन कॉन्ट्रैक्ट, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा इट विल एक्सपेल द बेबी आउट। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का, इट टेक्स प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ये ध्यान में रखना, राइट। फिर आ जाता है आपका आउटर लेयर, इनर लेयर, सॉरी, दिस विच इज योर एंडोमेट्रियम, राइट। एंडोमेट्रियम हैज, इसके जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, सबसे पहले ध्यान में रखना ये सिलिएटेड होती है, राइट। सो दिस इज योर आउटर, यहां पे लिख देते हैं, दिस इज योर आउटर, राइट, और दिस इज मायोमेट्रियम इज योर मिडिल लेयर ऑफ टिश्यू, एंडोमेट्रियम इज योर इनर लेयर ऑफ टिश्यू, सबसे अंदर जो होती है, और सिलिएटेड होती है ये, राइट, सिलिएटेड कॉलुमिनर सेल्स होते हैं इसमें। और एंडोमेट्रियम, देखिए सबसे जो एंडोमेट्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है दैट एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स होती हैं, राइट। सो एंडोमेट्रियम अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, राइट, गेट्स प्रिपेयर्ड फॉर implantation of the embryo, right, or it gets prepared for pregnancy under the effect of hormone progesterone, right. So और अभी हम इसके बाद जो लेक्चर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। सो प्रोजेस्टेरोन इसको प्रिपेयर करता है, राइट। आई सेड जो आपकी एंडोमेट्रियम, पहले तो यहां पे लिख लेते हैं 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज इन यूट्रस, 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज,
देखिए जो पहला वाला है पेरीमेट्रियम, राइट, और इसके बाद वाला है मायोमेट्रियम, मिडिल वाला है दिस इज मायोमेट्रियम, मिडिल लेयर ऑफ टिश्यूज, राइट। इसका जो काम होता है इट कॉन्ट्रैक्ट्स, मायो मीन्स मसल, राइट, मस्कुलर होता है ये, मिडिल लेयर इज दिस इज योर मस्कुलर, it contracts to expel baby, right, during parturition, right, under the effect of hormone oxytocin, राइट। इसके बाद आपका आ जाता है एंडोमेट्रियम। देखिए एंडोमेट्रियम क्या होता है, इट गेट्स प्रिपेयर्ड, राइट, अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ब्लड वेसल्स ग्रो होती हैं एंडोमेट्रियम पे, जो ब्लड वेसल्स ग्रो होती हैं सो दैट इम्प्लांटेशन कैन टेक प्लेस। यूटेराइन बेसिकली एंडोमेट्रियम जो इनर लेयर है, एंडोमेट्रियम प्रिपेयर होती है क्योंकि इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम पर ही होता है, राइट। सो अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन योर प्रोजेस्टेरॉन योर एंडोमेट्रियम गेट्स प्रिपेयर्ड, राइट, ब्लड वेसल्स बनने लग जाती हैं, इसमें ब्लड वेसल्स ग्रो होती हैं। सो अगर प्रेगनेंसी होती है तो इम्प्लांटेशन इसमें होता है, राइट, एंडोमेट्रियल लेयर पे इम्प्लांटेशन होता है और फर्दर प्रेगनेंसी की लेयर्स आगे जाती हैं। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है, राइट, या प्रेगनेंसी नहीं होती है, राइट, देन आपकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड हो जाती है, राइट, डीजेनरेट हो जाती है, एंड दैट्स व्हाट रिजल्ट इनटू अ पीरियड, राइट, ब्लीडिंग के थ्रू इट मूव्स आउट, राइट, जो ब्लड वेसल्स विल रप्चर एंड मूव्स आउट। सो आई जस्ट मेंशन ऑल दिस। एंडोमेट्रियम बेसिकली इसको हम बोलेंगे यूटेराइन वॉल कह सकते हैं हम इसको, यूटेराइन लाइनिंग, इससे आपको याद रहेगा। यूटेराइन लाइनिंग एंडोमेट्रियम गेट्स प्रिपेयर्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, राइट। यूटेराइन लाइनिंग एंडोमेट्रियम गेट्स प्रिपेयर्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। कौन सी क्रिएट कर रहा है इसको, आपके कॉर्पस ल्यूटियम, राइट, अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन या फॉलिकल सेल्स प्रोजेस्टेरॉन, राइट। एंड इफ, और बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, राइट, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो आपका साइक्लिकल चेंज होता है, जो विच इज लाइक इफ नो प्रेगनेंसी रिजल्ट्स देन योर दिस एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो प्रिपेयर हुई है इट विल डीजेनरेट, इट विल शेड, राइट। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है देन दिस प्रोजेस्टेरॉन विल मेंटेन दिस एंडोमेट्रियल लाइनिंग फॉर फ्यूचर इम्प्लांटेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, राइट, ये ध्यान में रखना। अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एंड इफ no pregnancy results then endometrial lining जो प्रिपेयर हुई थी, या हम इसको क्या कह सकते हैं, योर ब्लड वेसल्स जो बनी थी एंडोमेट्रियम में, योर ब्लड वेसल्स will shed or degenerate, right, which will result into period, right। इसमें क्या होता है आपका ब्लीडिंग, और ये ब्लड वेसल्स जो सब हैं ये बाहर आ जाते हैं थ्रू इन द फॉर्म ऑफ ब्लड थ्रू वेजाइना, राइट।
So this is how period occurs, the reason for it, right? So ध्यान में रखना, एंडोमेट्रियम का क्या काम होता है? इट अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, राइट? इट अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस. During menstrual cycle, right? I hope this is clear. एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम दोनों का ये कॉपी कर लेना, ये बहुत बार पूछा गया है 12th में. ये 2014 में ही पूछा गया, 9 में भी पूछा गया है, और भी रिसेंटली भी पूछा गया था, राइट? सो आई होप दिस मच इज क्लियर. और यूट्रस के क्या क्या फंक्शन होते हैं अगर हम, और यूट्रस का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इट कैन एक्सपैंड टू 500 टाइम्स. इट कैन एक्सपैंड टू 500 टाइम्स. देखिए इसके फंक्शन अगर हम लिखें यूट्रस के, देखिए जो ओवम आता है यहां से, ये कहां आता है? यूट्रस में, राइट? सो यूट्रस का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इट receives ovum, right? और हमने एक पढ़ा, एक मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगी टू एक्सपेल द younger one, right? So it expels who? Uterus. Young one at birth, right? और इसका थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम एक स्टेज पढ़ेंगे विच इज योर प्लेसेंटेशन, राइट? इट फॉर्म्स प्लेसेंटा. इसका डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, बट ये याद रखना एग्जाम में आता है, इट फॉर्म्स प्लेसेंटा. और बेसिकली प्लेसेंटा क्या होता है? जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो एक प्लेसेंटा बन जाता है, सो दैट जो मदर्स ब्लड से फीटस के ब्लड पे, फीटस की तरफ सारा न्यूट्रिशन आए थ्रू दिस प्लेसेंटा, राइट? और प्लेसेंटा को बनाने में कौन हेल्प करता है? आपका यूट्रस. एंड यूट्रस इट कैन एक्सपैंड 500 टाइम्स. याद रखना, इट कैन एक्सपैंड 500 टाइम्स ऑफ इट साइज. बहुत छोटा सा होता है, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और पार्चुरेशन इट हैज टू एक्सपैंड, राइट? या ये एक्सपैंड हो जाता है तब तक, राइट? क्योंकि इसमें फीटल डेवलपमेंट होती है, राइट? सो इट एक्सपैंड्स. फीटल डेवलपमेंट होती है इसमें, दैट्स इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, राइट? यूट्रस का आपका काफी फंक्शंस हैं इसके. राइट, अब हम आ जाते हैं जल्दी से आपके, देखिए इसके बाद आ जाता है आपका वेजाइना, राइट? इसके नीचे का पार्ट है इसका है वेजाइना. ये देख लेते हैं. देखिए वेजाइना क्या है आपका? ये एक मस्कुलर ट्यूब के जैसा होता है, राइट? It's actually a elastic muscular tube, राइट? और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं? along with cervical canal, vaginal canal along with cervical canal will form birth canal, right? And at the time of coitus या copulation, right, it receives the male sperms, right, जो मूव होकर के फेलोपियन ट्यूब तक जाते हैं, राइट? सो इसका जो मेन फंक्शन है that it receives sperms and form birth canal. ये दोनों आप लिख लेना. Right, it receives male sperms during
कोइटस, या जिसको हम बोलते हैं कोप्यूलेशन। राइट, एंड इट फॉर्म्स बर्थ कैनाल। सब इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, और इसकी एक ओपनिंग होती है जो यहाँ पे दिखाई है मैंने, जिसको हम बोलते हैं इट ओपन्स इनटू योर वेस्टिब्यूल, राइट, थ्रू वेजाइनल ओपनिंग, थ्रू वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओरिफिस बोलते हैं हम इसको, राइट। सो इट ओपन्स इनटू वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल एक डिप्रेशन होता है, राइट, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे इसके बारे में। डिप्रेशन सा बना होता है इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, राइट, जिसमें ये सारे पार्ट्स होते हैं, इसकी हम अभी बात करेंगे। इट्स ओपन थ्रू, राइट, ये जो वेजाइना है ये ओपन होता है, राइट, इनटू वेस्टिब्यूल थ्रू वेजाइनल ओरिफिस। वेजाइनल ओरिफिस, ओरिफिस का मतलब क्या होता है? ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ओरिफिस बोल लो इसको। राइट, आई होप दिस मच इज क्लियर। और एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ये जो वेजाइनल ओरिफिस जो मैंने कहा, ये वेजाइनल ओपनिंग होती है जो, राइट, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आ जाती है। दिस वेजाइनल ओरिफिस या ओपनिंग इज कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं हाइमन, राइट। सो वेजाइनल ओरिफिस is covered by a thin membrane called hymen, राइट। और ये हाइमेन जो होता है ये फर्स्ट क्वाइटस पे या फर्स्ट कॉपुलेशन पे, फर्स्ट क्वाइटस पे या फर्स्ट इंटरकोर्स पे ये रप्चर हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, राइट। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये कई बार फिजिकल एक्टिविटी करते हुए भी रप्चर हो जाता है, राइट। स्पोर्ट्स में कई बार एक्सटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी होती है, साइकिलिंग वगैरह में ये रप्चर हो सकता है, राइट। I hope all this is clear. देखिए, इसके बाद आपका आ जाता है वुल्वा, विच इज योर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये वाला। देखिए, वुल्वा में आपके क्या क्या पोर्शन आ जाते हैं। वुल्वा मतलब एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो एक्सटर्नली दिखता है आपका। देखिए, सबसे पहले इसमें ये फंक्शन, सबसे पहली चीज आती है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? एक फैटी टिश्यू की कवरिंग, एक बॉर्डर सा होता है, राइट। ये ऐसे फैटी टिश्यू का बॉर्डर होता है जिसके ऊपर हेयर्स होते हैं, प्यूबिस हेयर, राइट। फिर इसके बाद आता है आपका लेबिया मेजोरा, ये जो आपका ऐसे एक थिक फोल्ड होता है फैटी स्किन का, राइट। उस थिक फोल्ड को बोलते हैं हम, ये जो कवर कर रहा है इसको किनारे से, इसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। मेजर, लेबिया मीन्स लिप्स, सो मेजर लिप्स, राइट। फिर इसके बाद वाला जो है, इसके बाद देखिए अंदर आएंगे तो ये वाला पार्ट होता है इसका लेबिया माइनोरा, मतलब माइनर लिप्स, राइट। और माइनर लिप्स कहाँ होते हैं? ये वेस्टिब्यूल में होते हैं। वेस्टिब्यूल को कवर, वेस्टिब्यूल के किनारे इस तरह से ये फोल्ड ऑफ स्किन होता है, राइट, स्किन का फोल्ड होता है, विच इज योर लेबिया माइनोरा। और ये लेबिया माइनोरा देखिए ऊपर जंक्शन पे ऊपर जाके ये मिलता है, इसका एक ऊपर का जंक्शन होता है, एक नीचे का जंक्शन होता है। ऊपर वाले जंक्शन को हम बोलते हैं प्रेप्यूस, राइट। ऊपर वाले जंक्शन को हम प्रेप्यूस बोलते हैं। और यहाँ पे इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पे ये लेबिया माइनोरा ही जहाँ पे मिल रहा होता है, वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लिटरिस। क्लिटरिस वैसे ही होता है जैसे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स पेनिस होता था, राइट। दिस इज सेंसिटिव, राइट, एंड इट गेट्स एनगॉर्ज्ड विद ब्लड, राइट। ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट पे it has erectile tissues like penis has, so it also has
erectile tissues and gets erected, right, under sexual stimulation, clitoris, right. और क्लेटोरिस के ऊपर आपका आ जाता है एक प्रेप्यूस, और ये जो आपका सब कुछ है ये एक डिप्रेशन में है, वेस्टिब्यूल एक डिप्रेशन है इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, जिसमें आपका ये सब है, राइट, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और जो आपके जो जिसके इसमें दो ओपनिंग्स हैं आपके, राइट, वेस्टिब्यूल है, ये वेस्टिब्यूल है, डिप्रेशन इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, और ये वेस्टिब्यूल में डिप्रेशन में दो ओपनिंग्स हैं, एक है आपकी वेजाइनल ओपनिंग, यहाँ पे वेजाइना ओपन होता है, और एक है आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग, राइट, विच इज फॉर यूरिन टू कम आउट, एंड वेजाइनल ओपनिंग इज फॉर रिप्रोडक्शन, राइट, इट रिसीव्स द मेल पेनिस ड्यूरिंग कॉप्युलेशन, वेजाइनल ओपनिंग, ये ध्यान में रखना। अब देखिए, और जो इसका पीछे ये जो दूसरा जो इसका मीट कर रहे हैं जहाँ पे ये जो लेबिया माइनोरा है, इसका दूसरा जो है फॉर्केट बोलते हैं इसको, ये जो दूसरा मीटिंग पॉइंट है इसका, ये मर्ज हो रहा है इनटू दिस प्रेप्यूस, राइट, और यहीं पे इसके जहाँ पे ये मिल रहा है यहीं पे क्लिटोरिस भी है, और नीचे ये फॉर्केट में मिलता है, और फॉर्केट और एनएस के बीच की स्पेस को हम बोलते हैं पेरिनियम। पेरिनियम का क्या फंक्शन है, इज नॉट इन योर सिलेबस, राइट। सो ये हो गया आपका एक्सटर्नल और बाकी सारे इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक और चीज है जहां पे आपके पेयर ऑफ ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे एक बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पे आपके लेबिया माइनोरा था, इसी के किनारे दो छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स। बार्थोलिन ग्लैंड्स वैसे ही होते हैं जैसे आपके काउपर्स ग्लैंड होते थे मेल जेनिटल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। बार्थोलिन ग्लैंड का फंक्शन ये होता है दैट इट सीक्रेट्स योर अ फ्लूइड, राइट, दैट विल lubricate your vagina, right. Under sexual excitement your Bartholin gland will secrete a fluid, right, that will keep your vagina moistened, right, और ये जो fluid secrete करेगा it will be under sexual excitement, right, so that vagina can be lubricated. I hope all this is done. इसके बाद आपके आ जाता है breasts। हम जल्दी से 2 मिनट में breasts देख लेते हैं, इसका ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए breasts में आ जाते हैं। breasts ये एलिवेशंस होते हैं, राइट, फीमेल्स में एलिवेशंस होते हैं, और कहाँ होते हैं, ऑन द पेक्टोरल मसल्स, और पेक्टोरल मसल्स आपकी कहाँ होती हैं, चेस्ट कैविटी में। आपने ये 11th में पढ़ा है चेस्ट कैविटी, जहाँ पे लंग्स होते हैं, सो उसी के ऊपर एलिवेशंस होते हैं ये ब्रेस्ट्स, इट्स इन पेयर, और ये कहाँ पे होते हैं, पेक्टोरल मसल्स के ऊपर, राइट, हेमिस्फेरिकल शेप। आई होप ऑल दिस इज डन। और जो ईच ब्रेस्ट, राइट, I said breasts are in pair. Each breast इसके सेंटर में, right, it has a brown pigment kind of thing, right, जिसको हम बोलते हैं एरोला, right, and और एरोला जो होता है, एरोला के सेंटर में you have a nipple, right, जहाँ पे आपके कुछ डक्ट्स अंदर से ओपन होते हैं, right, और जो आपका ब्रेस्ट्स होते हैं it has fatty tissues, right, and adipose tissues, right. So your breasts has fatty tissue, connective tissue, and most important, it has mammary glands, जिनको हम बोलते हैं milk glands, right. I hope all this is clear. ये जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, these open out into nipples via lactiferous ducts, याद रखना, these memory glands open into nipples via lactiferous ducts, right. I hope till this point it is clear.